राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी के अगले भाग में जहां आरव ने सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की आदत से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे आप भी अपनी सुबह से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 6, 66 दिनों का नियम, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। बूढ़े व्यक्ति ने उस सुबह आरव को एक पुरानी चमड़े की नोटबुक दी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटिफुल एट द एंड। आरव ने पढ़ा और सोचा, सही कहा, शायद इसीलिए मैं हर बार बीच में हार जाता हूं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, आरव, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो याद रखो, हर नई आदत बनने में 66 दिन लगते हैं और ये 66 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत दिन होंगे। आरव ने पूछा, 66 दिन क्यों? बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह काम करता है बेटे। पहले 22 दिन दर्द का दौर होता है, अगले 22 दिन संघर्ष का दौर और आखिरी 22 दिन स्वतंत्रता का दौर। पहला चरण दर्द, डे 1, 22। पहले कुछ दिन आरव के लिए नरक जैसे थे। सुबह 5 बजे अलार्म बजता तो उसकी पूरी बॉडी विरोध करती, बस 5 मिनट और। पर वो याद करता, विनर्स डोंट हिट स्नूज। वो उठा, लेकिन शरीर थका, मन सुस्त और दिल बेचैन। पार्क जाता तो लगता कि सब कुछ बेकार है। मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती, हर महान आदत की कीमत चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे 10 दिन बीते, फिर 15। उसने महसूस किया कि अब वो हर सुबह थोड़ा कम थकता है, थोड़ा ज्यादा शांत महसूस करता है। दूसरा चरण संघर्ष, डे 23, 44। अब शरीर उठने लगा था, लेकिन दिमाग ने खेल शुरू किया। हर दिन बहाने, आज तो बहुत थका हूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। आरव ने महसूस किया कि असली जंग बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। उसने तय किया, अब मैं अपने बहानों से नहीं हारूंगा। वो सुबह पार्क पहुंचता, दौड़ता, ध्यान करता, जर्नल लिखता। कई बार बारिश में भी गया, क्योंकि उसे पता था, अगर आज हार गया तो कल वही पुरानी जिंदगी वापस आ जाएगी। तीसरा चरण स्वतंत्रता, डे 45, 66। अब सुबह उठना मुश्किल नहीं था, अब वो जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा बन चुका था। सुबह की ठंडी हवा में चलते हुए वो सोचता, ये वही मैं हूं जो कभी उदास था। उसके अंदर एक नई पहचान जन्म ले रही थी, एक ऐसा इंसान जो खुद पर जीत पा चुका था। अब उसे महसूस हुआ कि आदतें सिर्फ रूटीन नहीं, पहचान होती है, जीवन का सबक। हर महान बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है और वो कदम तब उठता है जब तुम अपने बहानों को हराते हो। अध्याय 7, परिवर्तन की सुबह, द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। दिन बीतते गए, आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब हर सुबह 5 बजे उठता, पर अब ये फोर्स नहीं, आदत बन चुकी थी। पहली सुबह जो अलग थी। एक दिन वो पार्क पहुंचा और देखा, आसमान में हल्की रोशनी, सूरज उगने से पहले की सुनहरी चमक, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की खुशबू, वो सब कुछ नया लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यही है असली आजादी। अब वो सिर्फ शरीर नहीं हिला रहा था, वो अपनी आत्मा को जगा रहा था। हर सुबह एक नया पन्ना। वो अब हर सुबह जर्नल लिखता था। पहला सवाल, आज मैं किसके लिए आभारी हूं? दूसरा, आज मुझे कौन सी एक चीज बेहतर करनी है? धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वो अब शिकायत नहीं करता था, वो समाधान ढूंढता था। उसने महसूस किया कि सुबह की खामोशी में भगवान से बात होती है, शरीर से आत्मा तक का बदलाव। उसका चेहरा अब दमकने लगा था। लोग ऑफिस में पूछते, आरव, तू बदल गया है, कुछ तो है, और वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था
सुबह 5 बजे की मेहनत दिन भर दिखती है। वो अब जल्दी सोता, बेहतर खाता और दिन भर फोकस्ड रहता। जीवन का सबक, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी सुबह बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। अध्याय 8, द 5 AM क्लब, एक नई दुनिया। अब आरव अकेला नहीं था। उसकी ये आदत लोगों को आकर्षित करने लगी थी। ऑफिस में कुछ लोग उससे पूछने लगे, भाई तू इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैं अपने दिन की शुरुआत सूरज से पहले करता हूं। नए साथी, नई यात्रा। धीरे धीरे 3-4 लोग उसके साथ पार्क आने लगे। कभी दौड़ते, कभी ध्यान करते, कभी बस बैठकर बातें करते। सपनों, लक्ष्यों और आत्मविश्वास पर उन्होंने एक नाम रखा, द 5 AM क्लब। अब वो सिर्फ क्लब नहीं था, वो एक परिवार था, जहां हर कोई एक दूसरे को उठाता, गिरने नहीं देता। सोशल मीडिया पर प्रेरणा। आरव ने सोचा, क्यों ना दूसरों को भी प्रेरित किया जाए। उसने इंस्टाग्राम पर द 5 AM चैलेंज शुरू किया। लोग हर दिन अपनी सुबह की तस्वीरें डालते। कुछ ने वजन घटाया, कुछ ने बुरे आदतें छोड़ी और कुछ ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया। अब ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये एक आंदोलन बन चुका था। बूढ़े व्यक्ति की वापसी। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति पार्क में आया। आरव भागा भागा उनके पास गया। गुरुजी, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं बेटे, मैंने सिर्फ दरवाजा दिखाया था, चलना तुमने खुद सीखा। फिर उसने कहा, अब तुम वो हो जो दूसरों को जगाने के लिए बना है। अब मेरा काम पूरा हुआ। जीवन का सबक, जब तुम खुद को जगाते हो तो तुम दुनिया को भी रोशनी देते हो। अध्याय 9, द विक्ट्री आवर, विजय का पहला घंटा। अब आरव हर सुबह एक अनुष्ठान की तरह अपने पहले घंटे को जीता था। वो इसे कहता था, द विक्ट्री आवर, 5:00:05, 20 मूव। वो अलार्म बजते ही उठ जाता, एक गिलास पानी पीकर जॉगिंग शुरू करता। कभी दौड़, कभी पुशअप्स, कभी योगा। पसीने के साथ उसकी नींद और आलस्य बाहर निकल जाता। हर सांस के साथ उसे लगता वो अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। 5, 20, 5, 40 रिफ्लेक्ट। दौड़ने के बाद वो शांत बैठता, आंखें बंद, दिमाग स्थिर। कभी ध्यान करता, कभी अपने जर्नल में लिखता, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, कल की गलती आज कैसे सुधारूं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शांति ही असली शक्ति है। 5, 40, 6, 0 ग्रो। आखिरी 20 मिनट में वो पढ़ता, कभी किताबें, कभी पॉडकास्ट, कभी नोट्स। हर दिन वो कुछ नया सीखता। वो खुद से कहता, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। और यही थोड़ा थोड़ा हर दिन उसे बहुत आगे ले गया। सूर्योदय का पल। 6 बजे के आसमान में जब सूरज उगता तो वो हाथ फैलाकर कहता, थैंक यू यूनिवर्स। अब वो दिन का इंतजार नहीं करता था, वो खुद दिन को बनाता था। जीवन का सबक, वो लोग जीतते हैं जो सुबह जीतते हैं, और सुबह जीतने वाले वही होते हैं जो खुद से जीतना जानते हैं। अंतिम प्रेरणा, फाइनल रिफ्लेक्शन। आरव की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब वो दूसरों के जीवन में उजाला बांटता है। वो हर किसी से कहता है, सुबह 5 बजे उठना कोई सजा नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हर सुबह 5 बजे उगता सूरज अब उसके अंदर भी उगता है, उम्मीद, ऊर्जा और आत्मविश्वास के रूप में। दोस्तों, अगर आरव की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कल सुबह सिर्फ एक बार 5 बजे उठकर देखो। वो पल शायद तुम्हारी नई कहानी की शुरुआत हो। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल बुकसोनिक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी भी बस एक सुबह से बदल जाए।